स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। ईसीआर यानी ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकाली गई थी, जिसके की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे स्टार्ट हो चुके थे, जिसमें से हरनौत डिवीज़न का भी स्टार्ट हो गया था। इसके साथ साथ आपका समस्तीपुर का भी स्टार्ट हो चुका था। कॉल लेटर आपके आए थे घर पे। एंड फाइनली यहाँ पे दानापुर डिवीज़न की तरफ से भी एक मेरिट लिस्ट जारी की गई, जिसमें लगभग 1000 कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। तो उन्हें कब जाना है डीवी के लिए, वो सारी चीज़ें उस मेरिट लिस्ट में दी गई हैं। तो अगर आपने भी दानापुर डिवीज़न से भरा हुआ था अप्रेंटिसशिप का फॉर्म, तो आपको यहाँ पे अपना रिजल्ट जरूर चेक कर लेना चाहिए। अगर आपका इसमें सिलेक्शन हुआ है तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे एंड क्या क्या आपको लेके जाना होगा, उसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। करंट में आप देखेंगे चैनल पे लेटेस्ट वीडियोस देख लीजिएगा। कई सारी परमानेंट जॉब की व अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज आई हैं, जिसमें से मेन एएलपी के फॉर्म भरे जा रहे हैं। जल्द से जल्द आप भर दीजिएगा। इसरो यूआरएससी के फॉर्म भरे जा रहे हैं। इसके साथ साथ एनआईओटी के फॉर्म आए हैं एंड और भी वैकेंसीज आपको दिख जाएंगी, उन्हें चेकआउट करके फॉर्म भर लीजिएगा। एंड साथ में प्लेलिस्ट में जाके आप पढ़ाई की वीडियोज़ से अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। और ऐसे सभी अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़ जाइएगा टेक स्टडी आईटीआई टेलीग्राम चैनल पे, जहां हम आपको सभी तरह के अपडेट व इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये है ईसीआर दानापुर डिवीज़न की तरफ से जारी मेरिट लिस्ट। 15 फरवरी 2024 की आपको यहाँ डेट दिख जाएगी। एंड ये आपका जो वैकेंसी आई थी यहाँ पे 2023-24 अप्रेंटिसशिप के लिए नवंबर के महीने में, उसी की मेरिट लिस्ट है यहाँ पे जो ये जारी की गई है, जिसमें आप देख सकते हैं 1000 कैंडिडेट्स को यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किया गया है। 1.5 टाइम्स है वैकेंसी का, ठीक है, यानी वैकेंसी का 1.5 गुना यहाँ पे कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। एंड यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ऐसे सभी कैंडिडेट्स को अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा, जिसे वेरिफिकेशन आप सर्टिफिकेट भी कहते हैं। साथ में अपना मेडिकल स्टैंडर्ड मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी लेके जाना होगा। लेकिन वहाँ सब जाने से पहले आपको क्या करना है, apprenticeshippindia.gov.in पे जाना है। अपना रजिस्ट्रेशन करके अपनी प्रोफाइल को 100% कंप्लीट कर लेना, ई-केवाईसी कर लेना। वो सारी चीज़ें आप करके जाएंगे। एंड उसके साथ साथ जब वहाँ पे आपका वो कंप्लीट हो जाए, तो आप ये इस्टेब्लिशमेंट नंबर है, इसको वहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर लीजिएगा। सर्च में जैसे आप अप्लाई करते हैं, उसमें आपको ईसीआर दानापुर शो होगा, उस पर आपको जाके अपने ट्रेड में अप्लाई भी कर देना है। ये चीज़ ज़रूर कर लीजिएगा सभी लोग। एंड उसके बाद आपको सभी अपने सर्टिफिकेट्स जो है लेके जाने हैं। 3 कॉपी में आपको लेके जाना होगा, ध्यान दीजिए, 3 कॉपी में आपको लेके जाना है। सब कहाँ पे, एनसी घोष सामुदायिक भवन नियर दानापुर रेलवे स्टेशन, खगौल, पटना, बिहार 801105। रिपोर्टिंग टाइम 10 बजे का होगा। नीचे आप देखेंगे यहाँ पे जो पीडीएफ फाइल है, इसमें आप सबको दिख जाएगा आपका नाम। सबसे पहले यहाँ अगर देखें तो क्या क्या आपको ले जाना है, आपको अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट सर्टिफिकेट, आईटीआई की मार्कशीट सर्टिफिकेट ले जाना है। डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में भी 10वीं की मार्कशीट सर्टिफिकेट चल जाएगा आपका। कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना है। इसके अलावा जिस कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं उसका सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट का। एंड उसके बाद आपको अगर डिसेबिलिटी है तो उसका सर्टिफिकेट ले जाना है। 10 आइडेंटिकल साइज़ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ले जाना है। अप्रेंटिसशिप की अपनी प्रोफाइल का फ़ोटो ले जाना है। एंड एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बनवा के ले जाना है। इन सभी चीज़ों को साथ में आधार कार्ड भी आपको ले जाना है, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, ये सब कुछ आपको वहाँ पे वेरिफिकेशन के टाइम पे लेके जाना होगा, ओरिजिनल एंड उसके साथ साथ फ़ोटोकॉपी, ये सारी चीज़ें आपको ले जाना होगा। एंड इसमें आपको एक दिन स्टे भी करना पड़ सकता है, अगर इन केस आपका जो वेरिफिकेशन चल रहा है वो डिले हुआ या किसी रीज़न से नहीं हो पाया, उस केस में आपको स्टे भी करना पड़ सकता है। यहाँ पे कैंडिडेट्स को कोई एक्स्ट्रा डेट नहीं मिलेगी वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट के लिए, इसलिए आप लोगों को जिस डेट पे हम बुलाया जा रहा है उस डेट पे आप लोग पहुँच जाइएगा, अदरवाइज़ आपका कैंडिडेचर कैंसिल माना जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का पहले लिस्ट में नाम दिया गया, ठीक है। साथ में यहाँ पे डेट ऑफ वेरिफिकेशन दी गई, 4 मार्च से यहाँ पे डीवी स्टार्ट है। सभी कैंडिडेट्स का यहाँ पे ट्रेड, रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, पापा का नाम और डेट ऑफ वेरिफिकेशन दिया हुआ है। तो इसको आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा, कब आपका किस डेट पे पड़ रहा है, उस डेट पे आपको वहाँ पे डीवी के लिए जाना होगा। टोटल यहाँ पर आप देख सकते हैं 1000 कैंडिडेट्स जो हैं शॉर्ट लिस्टेड हैं अलग अलग ट्रेड में। 15 यानी 4 मार्च से लेके 15 मार्च तक यहाँ पे डीवी चलने वाला है। तो इसी बीच में आपका जिस डेट पे आ रहा हो उस डेट पे आपको जाके सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ अपना डीवी करवा लेना है। एंड बाकी डिवीज़न का भी जैसा ही कोई अपडेट आता रहेगा, ज्वाइनिंग का अपडेट आएगा, आपको इसी चैनल पे मिलता रहेगा सारा अपडेट। और जो भी लेटेस्ट वैकेंसीज़ हैं उनको चेकआउट करके उसका फॉर्म लास्ट डेट से पहले पहले आप लोग भर के अपनी अच्छी तैयारी भी स्टार्ट कर दीजिए। एंड रेलवे से अप्रेंटिसशिप बहुत सारे कैंडिडेट्स का आपको कमेंट दिखेगा अब नहीं करनी चाहिए। ये सच भी है कि पहले जिस तरह से वैकेंसीज ग्रुप डी में आती थी, सिर्फ अप्रेंटिस या आईटीआई को मौका मिलता था, तो बहुत बेहतरीन चांस हुआ करता था रेलवे अप्रेंटिस कैंडिडेट का रेलवे में जॉब पाने में। बट अभी जिस तरह से कंपटीशन बढ़ गया, सीटें भी कम आ रही, तो थोड़ा सा मुश्किल हो रही है। लेकिन हम आपको एक सलाह देना चाहेंगे, जो मेरा एक ऑनेस्ट ओपिनियन होगा आप सभी के लिए, वो ये होगा कि अगर आप आईटीआई कर चुके हैं और आप कुछ बहुत बेहतरीन अपनी तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप घर पे ही रह रहे हैं या कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं जिसमें आप संतुष्ट नहीं हैं,
6-7 हज़ार वहाँ भी आपको सैलरी मिल रही है, या अगर आप 7-8 घंटे काम करके 2-4 घंटे अपने को पढ़ाई के लिए दे सकते हैं, ठीक है, तो उस केस में आप रेलवे अप्रेंटिसशिप ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि रेलवे अप्रेंटिसशिप 1 साल आप करेंगे, हम नहीं कह रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे, 7700 रुपये से 8000 रुपये आपको मिलेंगे, जो कि आपके रहने खाने इन सब चीज़ों में खर्च हो जाएंगे। लेकिन अगर 1 साल आप अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं, आप बहुत कुछ सीखेंगे, जो कि आप बाकी जहाँ भी अप्रेंटिस करेंगे सीखेंगे। रेलवे में हो सकता है आपको कुछ डिवीज़न में बहुत ज़्यादा काम पड़ेगा, ठीक है, बट अप्रेंटिसशिप करने के साथ साथ आप जब भी जहाँ रहें, कमरे पे रहें, तो 1-2 लोग मिल के रहें एंड कोशिश करें ऐसा दोस्त बनाएं जो आपके साथ रहें एंड उसका भी एक टारगेट हो कि हाँ हमें पढ़ाई करनी है। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग 3 to 4 आवर्स डेली तैयारी कीजिए कम से कम, टेक्निकल की एज वेल एज नॉन टेक्निकल की, जिससे कि आप रेलवे अप्रेंटिसशिप तो कर रहे हैं, साथ में टेक्नीशियन के लिए आप एलिजिबल हैं, एएलपी के लिए आप एलिजिबल हैं, ग्रुप डी के लिए भी आप एलिजिबल रहेंगे। तो ये तैयारी उसमें एक बूस्ट देगी। साथ में जो आपको 20% का वेटेज मिलेगा, अप्रेंटिसशिप में नंबर का 1/3 का वेटेज मिलेगा, पीईटी में छूट मिलेगी, ये 3 बेनिफिट आपको जब ग्रुप डी में मिलेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। आप थोड़ी कम तैयारी में भी रेलवे में एटलीस्ट सेलेक्ट हो पाएंगे। एंड जो आप वहाँ पे अप्रेंटिसशिप के साथ साथ अपनी तैयारी करते रहेंगे, वो तैयारी आपको अन्य डिपार्टमेंट जैसे डीआरडीओ, इसरो, बीएआरसी, इन सब में भी एक सिलेक्शन का मौका देगी। तो वैकेंसीज अब हर साल रेलवे में भी आएंगी, अन्य डिपार्टमेंट में तो हर साल आती ही है वैकेंसी। तो ये चीज़ अगर आप करते हैं रेलवे अप्रेंटिसशिप ज्वाइन करके, तब तो अप्रेंटिसशिप से आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आप सिर्फ उस उम्मीद में जाते हैं कि हम रेलवे से अप्रेंटिसशिप करके अब सिर्फ और सिर्फ ग्रुप डी का वेट करेंगे, तो थोड़ा आप निराश हो सकते हैं आगे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, उसके अकॉर्डिंग जो भी सिलेक्ट होते हैं अप्रेंटिसशिप आप लोग कर सकते हैं। किसी और के कहने पे मत आइएगा, आप अपना आकलन खुद किया करिए। आपको पता होना चाहिए कि आपकी पढ़ाई कितनी है, आपका लेवल कितना है। कई बार ऐसा होता है आप आईटीआई पास कर गए, किसी तरह से पास हुए, आपको पता होना चाहिए, लेकिन 90% जैसे आता है आपको लगता है मेरा तो आईटीआई 90% आ गया, अब नौकरी सरकारी मेरी है। तो ऐसा नहीं होता, आपको पता होना चाहिए आपने 90 लाया कैसे है। वही पीडीएफ रट के लाया है तो कैसे आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। किताब आपने पढ़ी नहीं, डीजीटी का पीडीएफ पढ़ के आप 90% ला रहे हो तो नौकरी आपको नहीं मिल पाएगी। ये चीज़ें कुछ कैंडिडेट्स को बुरी भी लग सकती हैं, लेकिन ये 90% अगर आप सच में वर्थ इट है, आपने अपनी मेहनत से लाए हैं, तो आपको जरूर नौकरी मिलेगी। बट अगर ऐसे ही 90% आया तो मत उछलिए कि आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी, इवन प्राइवेट भी मिलना मुश्किल होगी। उसके लिए आपको फिर से नए स्तर से मेहनत करनी होगी। सरकारी नौकरी की तैयारी अलग होती है, आईटीआई एग्जाम पास करना अलग बात होती है। इस चीज़ को जल्दी से जल्दी समझ के अपनी तैयारी पे फोकस करिए, ना कि दूसरों के कहने पे, या अपने इस चीज़ में रहिए हाँ हमने तो बहुत अच्छा पढ़ा था, नौकरी नहीं मिल रही है हमें। मेहनत करिए, जरूर मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।